दोस्तों, देवराज इंद्र हमेशा घोर तपस्या में लगे राजाओं, राक्षसों, मुनियों, भगवान के अंश अवतारों, यक्षों आदि को अपनी अलग अलग युक्तियों से उनकी तपस्या भंग करने में लगे रहते थे, या फिर जो राजा अपने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने जा रहा हो वह उसका अश्व चुरा ले जाते थे। वह इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि देवराज इंद्र हमेशा ही अपने इंद्र पद को लेकर चिंतित रहा करते थे और यह सोचते थे कहीं वह तपस्वी मुझे इंद्र पद से च्युत ना कर दे, इसलिए वह यह सब कार्य किया करते थे। तो चलिए जानते हैं उनके एक अश्व चुराने की कथा को। इस कथन का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक, गरुड़ पुराण में आचार कांड के 4 से 5 अध्याय तक, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में, पद्म पुराण के भूमि खंड में, महाभारत के द्रोण पर्व में, विष्णु पुराण में प्रथम अंश के 13वें अध्याय में, महाभारत के शांति पर्व में, हरिवंश पुराण में हरिवंश पर्व में, ब्रह्म पुराण में और वामन पुराण में 47वें अध्याय में मिलता है। दोस्तों, महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहां सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है, वहीं पर राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली थी। यह देखकर देवराज इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा जगदीश्वर भगवान हरि भी यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया करते थे। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपालगण भी पधारते थे। भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहने वाले कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आया करते थे। उस यज्ञों में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि भी कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया करती थी, किंतु यह बात देवराज को सहन न होती थी, इसलिए उन्होंने उसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि तभी उन पर महर्षि अत्रि की दृष्टि पड़ गई थी। उनके कहने से महाराज पृथु का पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रहे। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर पर भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने की आज्ञा दी। वत्स, इस देवता धम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व रखा। यज्ञ पशु को चशाल और यूप में बांध दिया गया था। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते हुए देखा, किंतु उनके पास कपाल और खटवांग देखकर पृथु पुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा ना डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए। वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। दोस्तों, तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंद बुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया।
इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नग्न, रक्तांबर तथा कापालिक आदि पाखंड पूर्ण आचारों में मनुष्यों की बुद्धि प्राय मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में सुंदर है और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में ये उपधर्म मात्र हैं। लोग भ्रमवश धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते हैं।